विशेष ऋण भी देखने लग गए सारे दर्शकों ने मोहित विकास की राम राम नमस्ते। आज हम पहुँचे हैं कैथल के पाई गांव में और पाई गांव में हमारा गला ओ मोल बन गया कि सेब ले ले, केड़ा ले ले, चीकू ले ले, लीची ले ले और गांव में तो ले ले, पाई तो ले ले और जमा ताज़ा तुरंत तोड़ो तुरंत खाओ। ऐसा एक प्रोग्राम बनने जा रहा है अपना कैथल का पाई गाँव में। हमारे दो ये बड़े भाई हैं हमारे साथ खड़े हैं। इनका बाग में कैमरा मैंने एक बार बाग और दिखा दे भाई, अभी बाग में खड़े न्यू और दिखा दे, सबने तसल्ली होनी चाहिए सच में बाग में खड़े हैं, मंडी में नहीं आ। ले भाई ये आंवला के पेड़ कड़ी आपने चीकू के, कड़ी नींबू के, पुरान अनार के आपने दिखते होंगे। आपने दिखावेंगे एक जगह पे 20 प्रकार के फल और अगर फलों की वैरायटी देखा तो 40 प्रकार की वैरायटी यो संभव होया है कैथल के पाई गाँव में। पूछेंगे भाई यहाँ तक भाई साहब क्या प्रोग्राम है, क्या विषय है, कुकर यो संभव होया है। हमारे भाई राम राम। राम राम भाई साहब। पहले विशेष हरियाणा में देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे खेत पर पधारे। शुभ नाम क्या बड़े भाई? सोहन लाल नाम है भाई साहब। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम है भाई? करमडूला भाई जी करमडूल जी। ये हमारे सोन भाई हैं करमडूला भाई साहब। कुकर इतनी गर्मी में दोपहरी में थम तंगुण राम ना छेड़े टाए तम तारा के प्रोसेस चल रहे, के प्रोग्राम चल रहा? गर्मी तो देखो किसान ने कभी लगे नहीं कर दी, सीधी सी बात है। किसान एक ऐसा है जो धूप में तप लेगा, ठंड में रह लेगा, बारिश में रह लेगा, हर जगह रह लेगा। या वो कोई वाइट कॉलर जॉब नहीं हुआ करती। ये किसान की अपनी लगन हुआ है, अपना जुनून हुआ है किसी काम के प्रति, वो पूरा दिल लगा काम करता है। भाई साहब जब हम मुद्दा पावांगे क्या राय फल लाग रहे होंगे अपना बाग में? अपने बाग में अगर बिना अलग वैरायटियों की बात करें तो कम से कम 20 से 22 तरह के फल हैं। मैं शुरुआत से स्टार्ट करना चाहूँगा। केला, आम, अमरूद, चीकू, आड़ू, आलू बुखारा, सेब, बादाम और हींग, हर्ड, लौंग, उसके बाद फिर अनार, आंवला, मौसमी, किन्नू, नींबू, चकोतरा, बेलपत्थर और नाशपाती। और नाशपाती के बाद फिर एवोकाडो, कश्मीरी चेरी और एप्पल बेर। फ्रूट बता रहे थे आप, बाहर पूछ रहे थे फ्रेश फ्रूट कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे आप? स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट एक वो वाटर रोज वाटर एप्पल, रोज वाटर एप्पल। और दो वैरायटी भाई लोग फूलों की भी है, गुलाब की, वाइट गुलाब की, रेड गुलाब की। बिल्कुल एंट्री पे स्वागत में फूल खड़े हैं भाई साहब। जैसे आपने बताया अमरूद, चलो अमरूद और क्या नाम है ये अनार तो आपने देखे जावे हैं। आपने आड़ू कहा, बादाम, ये अपने लग जाएंगे वैसे आड़ू की अपने पास में 4 वैरायटी है और बादाम की 1 वैरायटी है। अच्छा ले भाई ये देखो अपनी धरती पर आड़ू और बादाम ला दिए तो सब फिर तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से तो काम कर रहे हूँ धक्का काम कर रहा 10वीं पास होगा ना भाई साहब। बीटेक रखी है ओ तरीका दे और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 8 साल जॉब भी की है। मैंने जितना जी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने केंचुआ खेती में, प्राकृतिक खेती में, बागा में बीटेक वाले पावे। क्या बात है इतनी स्टडी करने के बाद और फिर खेती करने लगे जाए? एक बीटेक वाला फंडा होता है जहाँ करड़े मसले होते हैं, तगड़े मसले होते हैं, वहाँ बीटेक वाले खड़े होते हैं। अच्छा मतलब आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल करके है और इस फील्ड में कैसे आए, क्या करने रहे? बस वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ का अपना एक ठोकर लगती है या फिर एक जुनून कह सकते हैं कि अपना लगाव भी कह सकते हैं। मैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जॉब करता था। कोरोना एक महामारी के तौर पे अपने देश में आई है। कोरोना के बाद फिर सभी को अपने घर जाना पड़ा, किसी की जॉब छूट गई, किसी को कंपनी वालों ने निकाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो उसके बाद फिर हम लोग भी घर आना पड़ा, हमें भी घर आने के बाद फिर ये सोचा कि आज कोरोना आया है, कल को क्या पता इससे बड़ी कोई और बीमारी आ जाए, फिर दोबारा फिर क्या पता घर पे बैठा दे, क्या पता वो कर दे। तो इससे बेटर ये रहेगा कि अपना खुद का काम किया जाए। अपने काम में क्या है, अपनी खुद की नौकरी, अपना खुद का बिजनेस, आप चाहे कितना बढ़ा लो कितना घटा लो, और इस पे कोई ऐसा है इतना ये चीज़ का असर भी नहीं आता कि हम दूसरे ऊपर डिपेंड रहे। खुद का कोई बॉस, खुद का खुद ही बॉस रहते हैं आप। दूसरे को एक चीज़ कहते हैं ना, बड़े नौकर से अच्छा छोटा मालिक अच्छा होता है। जी बिल्कुल है, बहुत बढ़िया जी। ठीक। तो इसमें जो आपने यो बड़े नौकर से अच्छा छोटे मालिक वाली जो सोच थी, मतलब किसी का साथ रहा इसमें, परिवार का, गांव का, मोहल्ले का, यार दोस्त किसी का? इसमें शुरुआत तो मैं खुद का जुनून था, नेचर से जुड़ा हुआ था। उसके बाद फिर करम जैसे साथी मिले, प्रदीप जैसे साथी मिले, कई साथी मिले जिनसे मैंने इस बारे में काफ़ी कुछ सीखा
और कई जो मिट्टी विशेषज्ञ और प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ उनसे भी हमने सलाह ली कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे राजपाल माखनी जी हैं, मनबीर रेड्डू जी हैं, राजपाल शुराण जी हैं, और कई साथी हैं जिनसे हमें ये चीज़ सीखने में मिली कि हम कैसे कर सकते हैं। और ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसमें क्या हर चीज़ आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद फिर लाइफ टाइम लेते रहोगे। तो जैसे करम भाई आपका जिक्र आया, ठीक है, मतलब आज का टाइम में आपने क्या सोचा, ये भाई जो करना चाह रहा है इतनी राई वैरायटी लाना चाहवा है, आपने नहीं लगे ना यार सोन भाई तो रहने दे घाटा खावागा, तो नहीं सोचा कभी? भाई पता है क्या बात है, आप इस बाग में एक बार घूम के देखोगे नहीं। अच्छा, यू बाग 1.5 एकड़ में है। अच्छा जी। और 1.5 एकड़ में इस बाग में 1306 पौधे लग रहे हैं। अच्छा जी। अगर आप किसी भी किसान था जिसने बाग लगा रखा उनसे एक बार मिलोगे या सलाह लोगे नहीं, सारा एक बार तो देखते नहीं कहेंगे भाई नहीं तो हमने तो नाश कर दिया। इतने पेड़े एकदम किस तरह इन्हें स्पेस किस तरह मिलेगा, किस तरह होगा। और यह भाई एक हमारा एक्सपेरिमेंट लग रहे हैं करने इसके ऊपर, और अभी चल भी रहा है। फिलहाल हम उसमें लग रहे थे, लोग तो गेहूँ बोए ग्राम गेहूँ लाने की तैयारी में थे। बोन में और लान में जमा एक लाइन में फर्क बता दे। बोन में और लान में फर्क ही हुआ भाई, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है नहीं, हम जो लोग एक तो छिंटा भी दीते बोलते हैं। अच्छा, हाँ, एक ड्रिल गला बोलते हैं, एपी सीडर या सुपर सीडर देश बिना की बह रही हैं, उनमें 40 से 50 किलो बीज लगा भाई 1 एकड़ में। ठीक है। हम इसने 9 इंच के बिच्चे पे लगावांगे और एक एक दाना लगावांगे। ठीक है। इसमें हमारा 2 किलो बीज मैक्सिमम 1 एकड़ में लगेगा। बाई एंड लाओगे? बाई एंड लगावांगे। और इसकी पैदावार है जो वही जो हमारी 50 किलो वाले या 40 किलो वाले बीज की निकला है नहीं, या उससे ज़्यादा निकलेगी। ठीक है जी। हाँ। तो कैमरामैन भाई जड़ा पे खड़े हैं या दिखाए एक बारी यो पौधों के बीच को गैप जो भाई ने साफ कर रखा, तैयार कर रखा है। पूरा खेत और जो गेहूँ है वो गेहूँ और चना दोनों लगाई जाएगी जी। बुआई नहीं करी जाओगी। 9 इंच का बीच में लाइन तक लाइन और पौधे की दूरी 9 इंच रहेगी भाई। अगर कभी मतलब थोड़ा सा एस्टिमेट तक, क्योंकि आपने किसान मित्र भी देखेंगे और भी युवा साथी देखेंगे, कभी कोई एस्टिमेट ला के देखो भाई ये 1.5 एकड़ तो आप कितनी अर्निंग का एस्टिमेट लगाते हो अपना सालाना? कोई अर्निंग का तो अभी तक कोई एस्टिमेट ऐसा लगाया नहीं है, बट इसका एस्टिमेट क्या है, पहली तो हमारी पूंजी हम जैविक कर रहे हैं। ठीक है। सबसे मेन पूंजी तो ये है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है, हम अपनी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, अपना स्वास्थ्य बचा रहे हैं, इससे बड़ी पूंजी कोई नहीं है। ठीक है। और हम बीमारी से बचे रहेंगे। बीमारी से बचे रहने के कारण हमारे जो लाखों रुपए साल के लगते हैं ना, हम वो बचा लेंगे। सबसे बड़ा तो ये है। बाकी कमाई है जो वो फलों से और पेड़ पौधों से आती है, वो साल की चलती रहे, वो कम ज़्यादा होती रहती है। अभी तो मेरा 3 साल बाद आने की उम्मीद है इसमें, अभी 1 साल का ही। तो यो आपने देखा कि जब एक किसान का बेटा अपना 100% यूज करे नहीं दिमाग का, और जिस टाइम लग मज़े काटा है मौज लेवा, जब तक तो सिर्फ 2 फसल बोवागा, एक बार गेहूँ बो दी, गेहूँ काट के जीरी बो दी। और जब एक किसान का बेटा करण पा जाए नहीं तो इस हरियाणा कैथल की धरती पर बादाम उगा कर दिखा देगा, आंवले उगा कर दिखा देगा, केले की कई वैरायटी, अमरूदा की कई वैरायटी। जैसा कि मैंने बताया था, वैसे तो 20 फल हैं, अगर 20 फलों की वैरायटी देखें तो 40 फल बन जाएंगे जी। अमरूद की भी आपने 5-6 वैरायटी बताई। अमरूद की भी अपने पास में 5 वैरायटी हैं। ठीक है। आम के अपने पास में 13 वैरायटी हैं। ठीक है। 13 वैरायटियों में 3-4 वैरायटी साउथ की भी हैं, जो कहते हैं ना कि आम अपने एरिया में होते नहीं है। ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास में 13 वैरायटी हैं। ठीक है। और 50-55 करीब पेड़ हैं आम के। ठीक है। आड़ू के अपने पास में 4 वैरायटी है, आंवला 1 वैरायटी है, मौसमी 2 वैरायटी है, किन्नू की 2 वैरायटी हैं, नाशपाती की 3 वैरायटी है, नेजिशे की और पंजाब ब्यूटी और बब्बू गोसा। ठीक है। नींबू के अपने पास में 3 वैरायटी हैं। ठीक है। उसके साथ में जैसे चीकू है, चीकू की 2 वैरायटी हैं। ठीक है जी। ठीक है। और मैं किसान साथियों एक ही चीज़ कहना चाहूँ, आप प्रकृति को समझ लो, तभी प्रकृति आप लोगों को समझ लेगी। तो देख भाई जी, भाई कैमरा में दिखाइए एक बार। कैमरामैन दिखा भाई एक बार, या मिट्टी देख ले जी। मतलब बहुत दानेदार मिट्टी, कितनी बुरबुरी हो रही है, बुरबुरी हो गई है इसमें, इतने केंचुए आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त है हो रही है यह। और अपने भी हो, सबसे पहला किसान ने क्या करना चाहिए भाई, किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दो, सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच कराओ। ठीक है। मिट्टी में 16 के 16, 17 के 17 तत्वों की जांच कराओ, अपने पानी की जांच कराओ। उसके बाद जो भी आप फसल उसके अंदर उगा रहे हो, उस फसल को कौन से तत्व की ज़्यादा ज़रूरत है और अपनी मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है,
उसके ऊपर काम कर लो। आपने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना को पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत। अपने खेत में अब जिस टाइम अपना एंट्री करी वहाँ पे 7-8 ड्राम धरे हैं। हाँ धरे हैं। उनमें हर प्रकार के जीवाणु कल्चर हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और जीवामृत, ठीक है। सब कुछ ठीक है। डीकम्पोजर सारे हैं उसके अंदर। अपन में सरसों की खड़ है, सारी चीज़ इनका मैं चलाई है। ठीक है। अरे बागे जिस टाइम इनकी छंगाई करांगे नहीं, हाँ हाँ। जितने भी इनके यहाँ डाले होंगे नहीं, ठीक है। सारे के सारे डाले अभी गंडासा में कूट देंगे। अच्छा। गंडासा में कूट के फिर अभी उसकी मिट्टी दोबारा खाद बनाओगे, वह खाद इसमें सारा मेन्यू के न्यू बिछा देंगे। अपन है अपना खेत का जो भी वेस्ट होगा नहीं, जितनी भी डालियाँ जो कुछ भी है, खेत का खेत कुछ में। भी बाहर नहीं जाना इसका। खेत का खेत में। खेत का खेत में ठीक है। सब कुछ का। अपने पाछा गोभी ले रखी थी, ऊपर तक गोभी ले ली, हाँ। जितने पत्ते थे वहाँ काटेगा नहीं कोई, उसके मैं छोड़ दी, वहाँ आप गड़ गए सड़ गए, वही खाद लगेगी। इसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मैं हैरान हो गया था 1 साल का रिजल्ट देख के। पिछले साल मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 0.53 था। जिस टाइम जिस टाइम ये बाग लगाया था हमने चेक करवाया था कि मैं देखते हैं चलो क्या मिट्टी में क्या क्या तत्वों की कमी है, क्या क्या जरूरत है, तो 0.53 था। जब 1 साल तक हमने ये सब चीज़ें करी और इसको पूरी जो जो जरूरतें थी मिट्टी को वो सब दी, जो ताकत देनी थी हमने वो दी, तो उसके बाद इसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है ना 1.24 आया है इस साल। और 1 साल में 2 गुना 2.5 गुना कार्बन बढ़ना बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल। तो किसान साथियों और जो विशेष रेणु देखने वाले सभी श्रोतागण हैं, देखने वाले हैं, आप सब भी थोड़ा सा अपने दिमाग में प्रयोग करके इन भाइयों तक गाइडेंस करके, पाई गांव में ये भाई रहते हैं, जो पाई से पुंडरी से राजेंद्र रोड है, पाई के स्कूल से थोड़ा सा इस साइड अंदर भाई का बाग है। अगर किसी ने किसी तरीके की हेल्प लेनी हो, किसी तरीके की नॉलेज लेनी हो, लो और ऐसी खेती करो कि घर आते देना कम आवे, लेना ज़्यादा आवे। जद बचत है। इन्होंने बाकी जो संदेश देना था पेस्टिसाइड का, भी कीटनाशक कम यूज करो और जितना हो उसका मिट्टी ने, प्रकृति ने समझो, प्रकृति के खिलाफ ना चलो, प्रकृति के साथ बह के चलो, ये इनका संदेश था। और बाकी हमने तो एक बात देख ली, उरा लागेंगे वैरायटी के फल आंदे रहेंगे और भाई बहन के अंदे रहेंगे। वह हमने वीडियो बनाई थी, दायर कर ले थोड़ी बहुत ही, तो ये चलता रहेगा। आप भी एक किसान की कहावत है, किसान गंडा निदे बेली दे और किसान का जिस भी खेत में जाओगे नहीं भाई सब, ये तो किसान की प्रवृत्ति है, वो अपने बगैर खाए तो जाओगे। तो किसान की सही कह भाई ने, किसान की प्रवृत्ति या नहीं है, किसान की प्रवृत्ति या है, लेने वाला नहीं है, देने वाला है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लेकर आओ अपनी खेती में और अच्छे तय कमाई कर सको हो, एक अच्छे तय इनकम बना सको हो। बाकी विशेष रेणु देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और इस तरीके की नॉलेज वास्ते है अपनी वीडियो ने भी शेयर कर दो। जो भी भाई सोनलाल भाई इनका नंबर दे देंगे, अगर किसी ने किसी तरीके की इंक्वायरी करनी है तो सोन भाई पे कर लियो। और इसके साथ वीडियो खत्म करेंगे। सोन भाई अपना नंबर दे दो। मेरा नंबर है 9871254174। हिंदी में बोलना चाहेंगे 98 712 54 174। विशेष रेणु देखने वाले सारे दर्शकों ने मोहित विकास की राम राम, नमस्ते।